नमस्कार। आप सभी को नमस्कार। अदिति की पाठशाला पर मैं रिपुसूदन चौबे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज लंबे समय के बाद हमारे चैनल पर आज वीडियोस पढ़ रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि कुछ पारिवारिक तनाव के कारण, कुछ सामाजिक दायित्वों के कारण मैं वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रहा था। तो जो लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें उनको मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। जो लोग हाल फिलहाल जुड़े हैं उनका मैं स्वागत करता हूं, और जो लोग जुड़ेंगे उनका हमारे चैनल पर बहुत बहुत वेलकम है। तो चलिए देर न करते हुए आज क्लास 9th के और 10th के सिलेबस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, इस कोरोना काल में जो स्थितियां बन रही हैं क्लास 9th और 10th की, स्थितियां यह हैं कि सिलेबस जो है वो मान के चलिए आपको 30 से 40% जो सिलेबस है वो घटेगा। तो अभी तो फ़िलहाल 30% की ऑफिशियल घोषणा सरकार के द्वारा की गई है कि 30% जो सिलेबस है वो कम कर दिया जाएगा। लेकिन मुझे जहाँ तक उम्मीद है, ये मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है कि 40% कोर्स को कम किया जाना चाहिए। 40% कोर्स का मतलब है कि अगर आपको 10 चैप्टर पढ़ने हैं तो उसमें से 4 चैप्टर हटा दिए जाएंगे। बाकी 6 चैप्टर जो है, जैसे आप सोशल में जानते हैं कि चैप्टर प्रैक्टिकल होते हैं। एक चैप्टर प्रैक्टिकल होता है जिसका प्रैक्टिकल कराया जाता है, और एक चैप्टर जो है वो केवल ऑप्शनल में रखा जाता है। तो ये सारे जो ऑफिशियल न्यूज़ है जब कंफर्म हो जाएंगे तो हमारे चैनल के माध्यम से क्लास 9th और 10th के जो सिलेबस हैं उन्हें बता दिया जाएगा कि कौन कौन से चैप्टर्स डिडक्ट किए गए हैं। तो इसी सिलसिले में आज क्लास 9th की जो क्लास है, मैं इंट्रोडक्शन दूंगा पॉवर्टी के बारे में। क्या है पॉवर्टी? का तात्पर्य होता है गरीबी। गरीबी क्या है? जैसे इंडिया जैसे देश में आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है कि गरीबी क्या है। तो गरीबी और गरीब दोनों में अंतर क्या है, यानी पुअर, व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन पुअर एंड पॉवर्टी, यानी गरीब और गरीबी में क्या डिफरेंस है, ये अभी आपको समझना है कि किसे आप गरीब कहेंगे और किसे आप गरीब। तो इस चीज़ को समझने का सबसे आसान सा जो फार्मूला है वो यह है कि जो अपनी बेसिक ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाता। बेसिक ज़रूरतें क्या हैं? इंसान की जो आधारभूत ज़रूरतें हैं वो क्या हैं? आपके मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि इंसान की आधारभूत ज़रूरतें क्या हैं। तो इसका जो ओपिनियन है वो अलग अलग हो सकता है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि इसका ओपिनियन अलग अलग हो सकता है। मीन्स अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग ज़रूरत होती है। किसी की ज़रूरत बाइक है, किसी की ज़रूरत साइकिल है, किसी की ज़रूरत एरोप्लेन है, किसी की ज़रूरत कार है। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग ज़रूरतें होती हैं, लेकिन इन्हें आप गरीब नहीं कहेंगे। जो आधारभूत ज़रूरत है, आधारभूत ज़रूरत क्या है? एक इंसान की जो सबसे बेसिक नीड होती है वो भोजन की होती है, यानी उसे खाने के लिए भोजन चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, और रहने के लिए क्या चाहिए? घर चाहिए। ये उसकी आधारभूत ज़रूरत होती है। तो वह आधारभूत जो ज़रूरत है वह कोई व्यक्ति अगर पूरा नहीं कर पाता है, किसकी? अपनी, अपने बच्चों की, अपने परिवार के सदस्यों की जब वह ज़रूरत पूरा नहीं कर पाता, तो ऐसी सिचुएशन क्या है? गरीबी कहलाती है, और वह जो परिवार है वो गरीब कहलाता है। मतलब in English, when a person does not fulfill their basic need, that person is called poor, and this situation is called poverty। यानी इस सिचुएशन, इस स्थिति को हम गरीबी कहते हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति गरीबी कहलाती है, और वह व्यक्ति क्या कहलाता है? गरीब कहलाता है। यानी हमारे जैसे भारत जैसे देश में स्वतंत्रता के बाद जो गरीबी है वह एक मल्टी डायमेंशनल क्या है? मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम है। मल्टी डायमेंशनल कैसे हो गई? एक व्यक्ति जब अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाता है तो वह क्या रहता है? वह बीमार रहता है। अब जैसे एक व्यक्ति को भोजन नहीं मिल रहा है तो
तो उसका शारीरिक विकास कम होगा, जिससे उसके शरीर में बीमारियां जन्म लेंगी। वह कपड़े नहीं पहनता है या उसके पास कपड़ों का अभाव है तो भी वह बीमार रहेगा। उसके पास रहने के लिए घर नहीं है तो भी वह बीमार रहेगा। भाई हम घर में सुरक्षित रहते हैं। घर क्या है, घर क्यों बनवाया जाता है, घर की बात क्यों बेसिक नीड में की जाती है कि हाउस प्रोटेक्ट अस। कपड़े हम क्यों पहनते हैं, क्लॉथ प्रोटेक्ट अस। जो कपड़े होते हैं हमें सुरक्षा देते हैं, घर हमें सुरक्षा देते हैं। ठीक है, तो सुरक्षित रहने के लिए भोजन यानी शरीर, अगर हम सही से भोजन नहीं करते हैं, मान लीजिए हम भोजन सही मात्रा में नहीं ले पा रहे हैं, तो क्या है, भोजन के अभाव में हम क्या रहेंगे, हमारा शरीर वीक हो जाएगा और हम कमज़ोर रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि दिस चैप्टर डील विद द वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैलेंज फेस बाय इंडिपेंडेंट इंडिया, पॉवर्टी। इस चैप्टर में हम बहुत ही कठिन जो चैलेंज है, चैलेंज का मतलब चुनौती, इसको फेस करेंगे स्वतंत्रता के बाद, जिसका नाम है गरीबी। आफ्टर डिस्कसिंग दिस मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम, मैंने अभी बताया आपको मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम यानी इसके कई डायमेंशंस हैं। यह मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम है। इस चैप्टर में इसका हम डिस्कशन करेंगे कि इसमें सोशल साइंस में किस तरह पॉवर्टी को देखा जाता है या किस तरह इसमें इसका डिस्कशन किया जाता है। पॉवर्टी इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में एक मोस्ट डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है, मोस्ट चैलेंजिंग प्रॉब्लम है, और इसे हमेशा इलस्ट्रेट मतलब इसकी व्याख्या हमेशा पॉवर्टी लाइन से की जाती है। काजेज ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी के कारण क्या हैं, एंटी पॉवर्टी मेजरमेंट यानी गरीबी को दूर करने के लिए सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं, और उसके अलावा ह्यूमन पॉवर्टी के बारे में भी हम इस चैप्टर में डिस्कशन करेंगे, यानी मानव गरीबी क्या है। अब आप सोच रहे होंगे कि ह्यूमन पॉवर्टी क्या है। देखिए मानव गरीबी से सीधा सा तात्पर्य है कि एक मनुष्य जो गरीब हो। अब आप कहेंगे सर ये मनुष्य कैसे गरीब है। जिस मनुष्य के पास कोई बेसिक स्किल नहीं होती उसे हम ह्यूमन पॉवर्टी कहते हैं। ह्यूमन पॉवर्टी से मतलब कि उसके पास कोई स्किल नहीं है, इज कम बिटवीन द कैटेगरी ऑफ लेबर, मजदूर की कैटेगरी में वो आता है, यानी वह फिजिकल वर्क करता है। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में कि हम देखते हैं अपने गरीब में, इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस मेनी पीपल हु वी थिंक आर पुअर। हमारे जीवन में बहुत सारे दिन, हमारे दैनिक जीवन में या हमारे प्रतिदिन के जीवन में बहुत सारे लोग हमारे पास से गुजरते हैं, या बहुत सारे लोगों से हम मिलते हैं जो हम विचार करते हैं गरीब हैं। उनमें से क्या है, लैंडलेस लेबर यानी भूमिहीन मजदूर हैं जो गांव में काम करते हैं। पीपल लिविंग इन ओवर क्राउडेड झुग्गीज इन सिटीज़। झुग्गी क्या होती है, आप शहरों में जानते हैं स्लम एरिया, यानी जो मजदूर एरिया होता है, जो मलिन बस्तियां होती हैं जहां लोग झुग्गी झोपड़ी डाल के गंदगी जगहों पर रहते हैं, उन्हें हम झुग्गीज के नाम से जानते हैं। तो वहाँ पर जो लैंडलेस लेबर हैं वो शहरों में जो भीड़ भाड़ के एरिया होते हैं, झुग्गीज होती हैं, वहाँ पर रहते हैं, और वो डेली वेज वर्कर होते हैं, यानी प्रतिदिन काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं। उनके जो बच्चे हैं यानी उनके जो चाइल्ड यानी बच्चे हैं वो ढाबा पर काम करते हैं, वो बेगर यानी भीख भी मांगते हैं। तो ये सारे लोग पॉवर्टी यानी गरीबी के अंदर आते हैं, यानी ये सारे लोग गरीब होते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में हर चौथा व्यक्ति क्या है, गरीब है। इसका मतलब अगर हम रफली देखें तो 270 मिलियन, 270 मिलियन या 27 करोड़ लोग भारत में क्या हैं, गरीब हैं। किसके अनुसार, अकॉर्डिंग द सेंसस ऑफ 2011 एंड 12, भारतीय जनगणना 2011-12 के अनुसार भारत में 27 करोड़ लोग क्या हैं, गरीब हैं। यह एक सीरियस चैलेंज है भारत जैसे देश के लिए कि भारत में लगभग 27 करोड़ लोग गरीब हैं।
तो मेरे विचार से आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि गरीब कौन है, गरीबी क्या है, और कल हम इस बारे में डिस्कशन करेंगे कि गरीबी के कारण क्या क्या हैं, व्हाट इज़ द काजेज बिहाइंड द पावर्टी एंड हाउ कैन वी रिड्यूस पावर्टी, यानी उसके कारण क्या क्या हैं और किस तरह हम गरीबी को दूर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो अगर पसंद नहीं आया हो तो डिसलाइक करिएगा, वीडियो अगर पसंद ना आया हो तो डिसलाइक करिएगा। और कैसा लगा मेरा यह काफ़ी दिनों बाद जो लेक्चर है, अगर कोई कमी हो तो कमेंट ज़रूर करें, वीडियो अच्छी लगी हो तब भी कमेंट करें, अपने सुझाव हमें ज़रूर दें ताकि हम और ज़्यादा प्रयास करके अपनी वीडियोस को अच्छा बना सकें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।